नमस्कार, मैं हूं नीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में हमेशा ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि आप कुंडली में छुपे हैं आपके जीवन के सारे राज। क्या कुंडली में हमारे जीवन के सारे राज छुपे होते हैं? उससे हम कुछ भी पता लगा सकते हैं। जी हाँ, आप अब उसमें कुछ भी पता लगा सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो है पत्नी कैसी होगी, माँ बाप कैसे होंगे, भाई बहन कैसे होंगे, या संतान कैसी होगी, आपका व्यापार कैसा होगा, या आपकी जॉब कैसी होगी, जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे या फिर दोनों ही कर सकते हैं। हर रिश्ते के बारे में कुंडली बता देती है। आप उससे कुंडली दिखा के आप ये पता लगाइए कि आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी, कौन कौन सी बीमारियां आपको होंगी और होंगी या नहीं होंगी, या आपका धन व्यय होगा या आपका जुड़ेगा। अव्यय होगा तो कहाँ होगा, क्या रोग में, बीमारी में, कर्जे में या मुकदमों में होगा। ये भी कुंडली बताती है। आपके यार दोस्त कैसे होंगे, ये भी आपकी कुंडली बताती है। आपके पड़ोसी कैसे होंगे, ये भी कुंडली बताती है। तो कुंडली देखने वाला सही होनी चाहिए, वो एक ही कुंडली से सारे राज खोल सकता है। तो हमारे परिवार में जो जितने भी मेंबर होते हैं वो हम हर किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किसी न किसी ग्रह के कारक भी होते हैं। कि जैसे सूर्य होते हैं, वो पिता के कारक है। अगर आपके पिता से संबंध अच्छे हैं तो सूर्य आपका अच्छा है। पिता से अगर संबंध अच्छे होंगे तो पिता आपका जिम्मेवार इंसान होगा और वो आपकी जिम्मेवारियां भी समझेगा, वो परिवार की जिम्मेवारियां भी समझेगा और आपके भी सारे काम करेगा। और आपके जो अपनी कमाई से आपको जो है लिखाई पढ़ाई जो भी करवाना होगा, जो सब करवाएंगे, क्योंकि आपके सूर्य अच्छे हैं। सूर्य बलवान होना और अच्छा होना बहुत अच्छा माना जाता है। सारी बुरी के ग्रहों को सबको वही कवर कर देता है। तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपके साथ जो है पिता के संबंध भी अच्छे रहेंगे और पिता भी आपके प्रति जो है नर्म रहेंगे। और तो अगर आपका सूर्य खराब है तो वही पिता गैर जिम्मेवार हो जाएंगे। वो आपकी जिम्मेवारियां नहीं समझेंगे, परिवार की जिम्मेवारियां नहीं समझेंगे, आपसे संबंध उनके बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। जब भी आप पिता को के आमने सामने बैठोगे, पिता और आप, तो आपकी पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। पिता से संबंध इतने खराब रहेंगे आपके कि आप उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हर बात को इग्नोर करके चलेंगे आप उनकी। तो ये सूर्य खराब की निशानी है। और आपने जब भी आपको देखो कि हमारा सूर्य खराब है तो आप सूर्य के उपाय करें। सभी ग्रहों के जो हमारे परिवार में है सदस्य है, तो सभी ग्रहों को बताते हैं। जैसे पिता को बताया सूर्य ने, तो सूर्य की आप उपाय करके चलेंगे कि सूर्य का दान करके चलेंगे, सूर्य के जो है जल चढ़ा के चलेंगे और पिता का सम्मान करेंगे और पिता का अनादर बिल्कुल नहीं करेंगे। पिता की हर बात अगर नहीं माननी है आपको तो लेकिन उनसे जवानजोरी, मारा पिटाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इससे सूर्य आपके और खराब होंगे, क्योंकि ये पिछले जो खराब हुए हैं ये उन्हीं की देन होती है। तो आपने जब सूर्य के उपाय करेंगे तो पिता की तरफ से आपको जो बुरा प्रभाव मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से चंद्रमा, वो हमारी माँ का कारक है। तो अगर हमारा चंद्रमा खराब है तो हमारी माँ से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या हमारी जन्म पे ही माता की मृत्यु हो जाएगी, या माता हमें छोड़ के चली जाएगी, या कोई माता का भी जो है संबंध कहीं और भी हो सकता है। तो आप अगर माता से परेशान हैं या माता से विचार नहीं मिलते, चंद्रमा आपका नीच का है या अष्टम पड़ा हुआ है या बुरे स्थानों पर बैठा है, तो चंद्रमा से आपको अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। सुतेली मां हो सकती है तो उससे भी आपके प्रभाव जो है अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। अगर चंद्रमा अच्छा है, उच्च राशि में बैठा है, या आपका चंद्रमा अच्छा है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो वही माँ आपकी केयर करने वाली होगी, आपकी जिम्मेवारियां समझने वाली होगी। आपके संबंध माता से बहुत अच्छे रहेंगे। आप माता के बिना कुछ टाइम भी नहीं रह सकते। हमेशा अपनी माता को अपने सामने देखना पसंद करेंगे, माता की हर बात को मानकर चलेंगे। तो इससे आपका पता चलता है कि चंद्रमा आपका अच्छा है। अगर चंद्रमा बुरा है तो चंद्रमा के उपाय हमेशा करते रहिए। चंद्रमा के उपाय का सबसे बढ़िया उपाय तो यही है
कि आप जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाया करें। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से चंद्रमा अच्छा होता है। चांदी के गिलास से पानी पीने से भी चंद्रमा अच्छा होता है। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो आपको चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए। शरीर पे चांदी धारण करनी चाहिए और माता के चरण जरूर छूने चाहिए, या माता के सम्मान जितनी भी लेडीज हैं उनके सबसे आप जो है चरण छू के आशीर्वाद लेंगे तो चंद्रमा आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और आपने चंद्रमा के उपाय के साथ साथ आप चंद्रमा को भी जल दे सकते हैं। थोड़ा सा पानी में दूध डाल के आपने जल दे सकते हैं, या मंडे के दिन आपने चांदी जो है अगर वीक है या फिर चांदी जो धारण करेंगे या फिर एक मोती नग धारण करेंगे अगर डिग्री में कम है तो। ये चंद्रमा के प्रभाव के लिए है। अगर आपके कुंडली में बुध खराब है, बुध खराब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बुध दोनों तरफ रहता है। दो ग्रुप ग्रहों के कि एक तरफ तो सूर्य चंद्रमा गुरु और ये होते हैं, और दूसरी साइड आपने शनि राहु केतु ये ग्रह होते हैं, लड़ाके ग्रह जो होते हैं और तंग करने वाले ग्रह होते हैं, बहुत डिस्टर्ब करने वाले ग्रह होते हैं। लेकिन बुध दोनों तरफ रहता है, इधर भी रहता है और उधर भी रहता है। वो जिसके साथ बैठता है उस वैसा ही प्रभाव देता है। अगर बुध खराब है और तो आपकी बहन से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी बुद्धि सही कार्य नहीं करेगी, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आपका बुध खराब है तो आप बहन बेटी बुआ सबसे ही परेशान रहेंगे, सबसे ही आप परेशान रहेंगे। उनके साथ संबंध आपके बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। व्यापार करेंगे तो व्यापार के लिए भी बुध सही होना बहुत जरूरी होता है, उससे आपका व्यापार ठीक रहता है। बहन बेटी बुआ है उनके कैरेक्टर खराब हो जाना, उसके कारण आपने परेशान रहना, या घर में लड़कियां अपने जो है जवानजोरी करना, या फिर किसी की भी बात ना मानना, या कोई बीमारी ऐसी हो जाए। अगर बहुत ज्यादा मूड खराब होता है उनके घरों में ऐसी घटनाएं होती हैं, या तो मन बुद्धि होती हैं या किसी भी बीमारी से पीड़ित होती हैं, जो माँ बाप सारी जिंदगी उनकी इलाज कराते रहते हैं और उन्हें अपने ही घर में रखते हैं, क्योंकि उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो शादी भी नहीं कर सकते। ये बुध खराब की निशानी। जब बुध खराब होता है तो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव बुध ही देता है। तो आपने ये बुध के उपाय करने हैं। अगर बुध आपका अच्छा है तो आपकी बहन बेटियां भी बहुत अच्छे घरों में जाके जाती हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं और अपने जो है घर की जिम्मेवारियां समझती हैं। बहुत जगह देखा कि लड़के अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझते, उनकी जगह लड़कियां ही जिम्मेवारियां समझती हैं। अपने पेरेंट्स को जो है ध्यान रखना हर चीज का, उनकी बीमारी का, उनके खाने का, उनका पीने का। बहुत ऐसे घर है जहाँ गए क्योंकि उनका बुध अच्छा है तो इसलिए उनको बुध से सहायता मिल रही है। तो आप बुध से सहायता लेने के लिए आपको बुध को अच्छा करना है। बुरा प्रभाव है तो उसका उपाय करना है। तो उपाय के लिए आप क्या करेंगे, एक तो गाय को चारा खिलाया करें बुधवार के दिन। दूसरा तांबे का छेक वाला पैसा आता है उसको आपने बुधवार के दिन जल परवा करना है और छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करनी है। कुछ ना कुछ उन्हें खाने के लिए देते रहना है बुधवार के दिन, तो उससे आपका बुध अच्छा रहेगा। पेड़ पौधे लगा के घर में रखें तो उसमें आप उन्हें जल डालते रहेंगे, उससे भी बुध अच्छा रहेगा। तो आप ये बुध के उपाय करें। कौड़ियों का दान कर सकते हैं, कौड़ियों को जल परवा कर सकते हैं, तो इससे भी बुध आपका अच्छा प्रभाव देगा। कम से कम ज्यादा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं देगा। तो आपने बुध का उपाय तो सारे ग्रहों से पहले करना है। तो ये बुध का जो है मारा बहुत परेशान करता है, तो इसलिए। और आपने जो शुक्र है वो पत्नी का कारक है। अगर शुक्र आपका खराब है तो पत्नी का व्यवहार आपके प्रति ठीक नहीं रहेगा, परिवार के प्रति ठीक नहीं रहेगा, घर में कलेश रखने वाली पत्नी होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी बना देना, घर में लंबा कलेश रखना, और ये सब जो है चीजें पत्नी के कारण होती है। या पत्नी घर से भाग जाना, या उसका कैरेक्टर खराब हो जाना, या वो अपनी जिम्मेवारी न समझना, या वो आपके साथ संबंध आपके बिल्कुल नहीं अच्छे रहना, बार बार अपने मायके भाग जाना, या बार बार जो है आप हमेशा उससे तंग रहेंगे। अगर आपका बुध नीच का है और या बुध आपका अच्छा नहीं है या कमजोर है, डिग्री में कम है, या फिर राहु के साथ है, तो शुक्र का प्रभाव आपको कभी भी अच्छा नहीं मिल सकता। शुक्र के प्रभाव को अच्छे करने के लिए सबसे पहले तो आपने शुक्र को अच्छा करना है और आपने कुंडली में भी देखना है कि मेरी कुंडली में शुक्र बलवान है या कमजोर है, क्या डिग्री में कम है या पापी ग्रहों की दृष्टि में है, जिस कारण पत्नी के द्वारा मुझे बुरा प्रभाव मिल रहा है। अगर डिग्री में कम है तो उसके आप स्टोन पहन सकते हैं, आपने उसके लिए जरकन पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं,
अपने जो है पॉकेट के हिसाब से आपने वो नग धारण करना है। और अगर आपका शुक्र ज्यादा खराब है तो आपका विवाह नहीं होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है, लड़कियां देखते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं जगह जगह, लेकिन जो है आपका शादी का योग नहीं बनता है, ये शुक्र के कारण। तो शुक्र लड़के के लिए शुक्र देखना बहुत जरूरी होता है। तो आपने शुक्र के उपाय करने हैं, शुक्र को ठीक रखना है। शुक्र के लिए आपको अगर कमजोर है तो दही ज्यादा खाएं, स्टोन पहने, दूसरा कपूर का तेल डाल के स्नान करें, उससे आपका शुक्र बलवान होगा। और आपने जो है पत्नी का अपमान नहीं करना, पत्नी में गाली गलौज नहीं करनी, पत्नी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए आपको सबके सामने अपमान सहना पड़े, क्योंकि शुक्र भी बहुत खतरनाक होता है। अगर वो नीच का हो जाए, और नीच का है या फिर पापी ग्रहों के साथ है, तो बदनामी देता है। तो आपने शुक्र को ठीक करके चलना है। दूसरा मंगल है, तो मंगल के कारण आप, अगर मंगल आपका नीच का है तो आपके अंदर गुस्सा भी बहुत होगा, भाइयों से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, हर बात में गुस्से में ही बोलोगे, हर बात अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा खराब कर लोगे गुस्से में कि आपको मंगल का अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर मंगल आपके मकान का स्वामी हो गया, धन का स्वामी हो गया, इन सब भावों में कमी कर देगा। भाग्य का स्वामी हो गया तो भाग्य में आप कमी कर देगा। तो आपने नीच मंगल के उपाय करके चलने हैं। अगर मंगल अच्छा है आपका, तो आपके पास प्रॉपर्टी बहुत होगी, वो आपके कुछ कुछ टाइम बाद प्रॉपर्टी बनवाता रहेगा। प्रॉपर्टी की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अक्सर प्रॉपर्टी, कभी प्लॉट खरीद लिया, कभी मकान खरीद लिया, लोग बहुत से बताते हैं कि भाई जब किसी का मंगल खराब होता है ना, तो वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाता, और जिसका मंगल अच्छा है वो प्रॉपर्टी बना लेता है। तो आपने उसके लिए मंगल के उपाय करने हैं। अगर आपका मंगल खराब है तो उसके उपाय करने हैं। आपने हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है, और कोई भी लाल चीज आपने मंगलवार के दिन दान करने हैं। मंगलवार हनुमान जी का प्रसाद बांटना है, लाल चंदन का तिलक लगाना है। अगर मंगल आपका नीच का है तो उसके लिए आप जो मंगल नीच के उपाय हैं वो करेंगे। मसूर की दाल लंगर में दान करेंगे तो उससे आपका मंगल शांत होगा। और आपने, अगर आपके अंदर ब्लड ज्यादा है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं हॉस्पिटल में जाके। तो इससे भी आपका जो है बहुत जो अग्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा जो आता है, वो मंगल हाई हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उत्तम होता है। तो आप इसके उपाय करेंगे, गाय को गुड़ खिलाएंगे, कोई भी लाल चीज दान करते रहेंगे। छोटे छोटे लड़कों को कोई लाल रंग की चीज दान कर सकते हैं। और मंगलवार आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। ज्यादा पूजा पाठ अगर मंगल आपका नीच का है तो नहीं करेंगे। ज्यादा पूजा पाठ करने से मंगल की पावर बढ़ेगी, तो आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ेगा। तो इसलिए आपने, जिसका भी मंगल नीच का होता है, उन्हें ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी पड़ती चाहिए। अगर डिग्री में करना है, 0 डिग्री का है, 1-2 डिग्री का है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद गुरु आ गए, तो गुरु जो है वो हमारे बड़े भाइयों के कारक भी हो जाते हैं, ये धर्म के कारक भी हो जाते हैं। कोई भी गुरुद्वारा है, चाहे वो चर्च है और चाहे वो मस्जिद है, तो ये सब मंदिर है, ये सब बृहस्पति के स्थान है। बृहस्पति को अच्छा करेंगे तो बृहस्पति धन का, पुत्र का, पति का, इन सब का कारक होता है, तो उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर गुरु आपका नीच का है, गुरु नीच का है और डिग्री में कम है, तो आप हल्की फुल्की पूजा कर सकते हैं। और लेकिन अगर गुरु आपका नीच का है और उससे की नीचता बढ़ जाएगी अगर ज्यादा पूजा पाठ करोगे, तो उसके लिए आपने पीले कपड़े नहीं पहनने हैं, कोई गुरु का नग नहीं पहनना है। तो इससे आपका गुरु ठीक रहेगा, बैलेंस में रहेगा। अगर आपने पीले कपड़े पहने, स्टोन पहने, गोल्ड ज्यादा पहना, ज्यादा पूजा पाठ करी, तो गुरु के अंदर भी बहुत गुस्सा होता है, और बहुत जो है उस व्यक्ति के अंदर भी गुस्सा बहुत आ जाता है। तो आपके जब गुरु नीच का हो तो इन चीजों से बचना चाहिए। हमेशा पीले रंग की चीजें दान करनी चाहिए। चने की दाल दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले फल दान कर सकते हैं। और किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जिसके बाल सारे सफेद हो, ऐसे ब्राह्मण को कोई पीले रंग की चीजें देके आपने उनका आशीर्वाद लेते रहना है। किसी भी धर्म के बारे में गलत बातें नहीं बोलनी है। और ना ही आप पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं, वैसे तो कमी करनी चाहिए, अगर नहीं भी करते तो, लेकिन परिवार को नहीं रोकेंगे, परिवार को के सामने उनकी निंदा नहीं करेंगे कि मैं तो इसलिए पूजा नहीं करता, मैं तो इसलिए पूजा नहीं करता, मैं नहीं मानता किसी देवी देवताओं को। तो ये सब आप नहीं करेंगे। जब ये करेंगे तो गुरु आपको फिर ज्यादा तंग करेगा।
तो इसलिए अगर आप पूजा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनका अनादर भी नहीं करेंगे। अनादर करने से गुरु खराब होएगा। अगर गुरु आपका अच्छा बैठा है और डिग्री में भी ठीक है, अगर डिग्री में कम है तो उसका स्टोन पुखराज पहन सकते हैं। अगर डिग्री में ठीक है तो वो आपके लिए जो है धन का कारक है, तो धन बढ़ाएगा। पुत्र का कारक है तो पुत्र जरूर देगा। और जो है पूजा पाठ जितना आप करेंगे, किसी भी धर्म स्थान पे बांध ले कि मुझे धर्म स्थान पे जरूर जाया करूंगा। अगर रोज नहीं जा सकते किसी काम की वजह से या व्यापार की वजह से, तो आदत बना ले कि मैं वीरवार जरूर जाया करूंगा। जब वीरवार भी नहीं जाते तो किसी और दिन बांध ले, लेकिन वीरवार ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपने उस धर्म स्थान पे जाना है, तो मत्था जरूर टेक के आना है। तो इससे आपका बृहस्पति ठीक रहेगा। जब भी बृहस्पति गोचर में अगर इधर उधर चला जाता है, किसी स्थान पे चला जाता है जहां अच्छा फल नहीं देता है, उसको छोड़कर वैसे बृहस्पति हमेशा, अगर बृहस्पति चला भी गया है और जन्म का अच्छा है तो वो अच्छा फल देगा, वहां बैठ के इतना बुरा फल नहीं देगा। तो अपने गुरु को हमेशा ठीक करके चलना है। किसी भी धर्म स्थान का अनादर नहीं करना है, चाहे कोई भी धर्म स्थान हो, तो उससे आपका गुरु ठीक रहेगा। बुरे गुरु का हमेशा जो है दान वान करते रहे। जब जो भी गुरु आपका नीच का है या बुरे स्थानों पर बैठा है या डिग्री में कम है, तो उसका आपने दान करते रहना है। इसके बाद आता है शनि। शनि जो है हमारे व्यापार का भी कारक है और दूसरा हमारे नौकर भी है। जो हम फैक्ट्री में जितने भी संबंध रखते हैं वो शनि के कारक होते हैं। जो अगर दुकान पे रखते हैं वो भी शनि के कारक होते हैं, फैक्ट्री में रखते हैं वो भी शनि के कारक होते हैं, घर में रखते हैं वो भी शनि के कारक होते हैं। अगर शनि आपका खराब होगा तो कोई रोग भी दे सकता है। रोग, बीमारी, झगड़े, परेशानियां, कोर्ट कचहरी, ये सब दे सकता है। और घर के में वो भी तंग करेंगे। अगर छुट्टियां इतनी करेंगे या फिर जवानदेरी करेंगे या बार बार पैसे बढ़ाने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको पसंद नहीं आएंगे लेकिन मजबूरी में आप उनसे काम करवाएंगे। फैक्ट्री में अगर है, दुकान पे है, तो वो चोरी भी करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा माल निकाल के चोरी करते रहेंगे। तो इसलिए आपने शनि को भी ठीक रखना है। अगर शनि आपका खराब है तब आपको ऐसे फल देगा, अगर शनि अच्छा है तो बुरा फल नहीं देगा। तो अगर आपको शनि बुरे स्थान पर बैठा है, अगर दशम में बैठा है, तो दशम का शनि तो इतनी मेहनत करवाता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। आप थक जाएंगे लेकिन वो अपने जो है काम बंद नहीं करता। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जोड़े रहता है ताकि आप मेहनत करते रहें। क्योंकि शनि मेहनत ही मांगता है। वो कहता है मैं मेहनत जो करने वाला होता है वो उसको शनि ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन मेहनत बहुत कराता है। तो मेहनत से मत घबराइए और मेहनत करिए और शनि को ठीक रखिए। शनि के लिए अगर आपको शनि खराब है तो आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, उसमें 2 लौंग डाल के जला सकते हैं। और अपने घर में भी अपने शनिवार मंगलवार 2 लौंग से वार के कपूर पर रख के जलाया करें, उससे भी आपका शनि ठीक रहेगा। और अगर शनि खराब है तो राहु के तो अपने आप खराब हो जाते हैं कि वो इसकी शनि के एजेंट है, वो जैसा शनि करेगा वैसा करेंगे। तो इसलिए आपको शनि को ठीक रखना है और गरीब लोगों को नहीं सताना है, किसी मजदूर का हक नहीं मारना है। अगर उसकी मेहनत का जो फल है उसको जरूर देना है। अगर ये नहीं बहस नहीं करनी है कि नहीं हम नहीं देंगे, या भाग जाओ या चले जाओ, या निकाल देना, थोड़े दिन काम कराना फिर निकाल देना, फिर उनकी सैलरी ना देना, इससे सबसे शनि खराब होता है। तो आप ये सब नहीं करेंगे। तो जब ये करेंगे तो आपको शनि खराब फल देगा ही देगा। तो आपने शनि को ठीक रखना है। तो डिसिप्लिन में रहना ये सब शनि सिखाता है। जब शनि आता है ढैया में, 7.5 में, तो हमें क्यों तकलीफ होती है? इसलिए होती है क्योंकि हम आजाद होते हैं, जो कुछ मर्जी कर रहे होते हैं, लेकिन शनि जब आता है तो डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। वो कहता है ऐसा नहीं चलेगा, और तो वही हमें दुख का कारण होता है। जितने भी हमें परेशानियां हमने करी होती है, जो हमने जो है गलतियां करी होती हैं, उसकी सजा देने वो 7.5 में और ढैया में आता है। इसीलिए हमें शनि कोई हुआ नहीं है, शनि से डरना नहीं चाहिए। डरना का हमेशा तो अपने कर्मों से चाहिए। कर्म अच्छे रखेंगे तो शनि क्यों हमें बुरा फल देगा? शनि रात का कारक है, इसलिए जिनके शनि प्रधान है, जिनके काम धंधे का स्वामी शनि है, तो उनको शाम के टाइम काम किया वो ज्यादा फलता है। और जिनका लग्नेश ही शनि है, धनेश शनि है, जैसे मकर लगन वालों का लग्नेश भी शनि है और उनका धनेश भी शनि है, ऐसे लोगों को शनि का दान नहीं करना चाहिए। शनि अगर उच्च का है, सप्तम में बैठा है, लगन में बैठा है, अगर अपनी राशि का होकर बैठा है, धन पे अपनी राशि का होकर बैठा है,
तो भी आप शनि का दान नहीं करेंगे। शनि का दान करेंगे तो परेशान होंगे। जैसे तुला लगन वाले हैं, उनके मकान का स्वामी शनि है, उनके संतान का स्वामी शनि है, बुद्धि का स्वामी शनि है, तो ये जितने भी आपको सुख साधन प्रोवाइड कराता है वो शनि कराता है। तो इन लोगों को अगर शनि अच्छा बैठा है तो बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए शनि का, बल्कि शनि की आपने दिया जरूर जलाए, दिया जला सकते हैं, क्योंकि 40% शनि का प्रभाव सब पे रहता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सब पे रहता है। तो शनि का दिया आप जला सकते हैं और ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी जो शनि की लगन वाले हैं या शनि जिनका उचका है, उनको तेल दान नहीं करना, काले कपड़े दान नहीं करने, अपने पहने हुए कपड़े भी किसी को ऐसे ही नहीं देने हैं कि मेरे छोटे हुए हैं और आप पहन लो। तो ऐसा करोगे तो भी आपका शनि खराब होता है। आप उनसे कुछ पैसे ले लीजिए, चाहे 2 रुपए लो, चाहे 5 रुपए लो, चाहे 10 रुपए लो, और फिर आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि उससे ये हो जाएगा कि हमने बेचा है तो हमने दान नहीं किया है। तो ये करेंगे, लोहा दान नहीं करेंगे। और शनिवार को अगर खराब है शनि, तो शनिवार को लोहा बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, लोहा नहीं खरीदेंगे। बाथरूम में यूज होने वाला कोई सामान नहीं खरीदेंगे, उससे भी उसका बुरा प्रभाव मिलेगा। तो शनि को आप बिल्कुल ठीक रखिए, और शनि को मजदूरों को बिल्कुल नहीं सताएं, घर के नौकरों को नहीं सताएं, उनकी सैलरी उनके टाइम पे दें, और उनसे गाली गलौज मार पिटाई बिल्कुल नहीं करें। तो इसका फल आपको भी एक दिन भुगतना पड़ जाएगा। अगर शनि जब अपने ढैया में या 7.5 में आएगा तो आपको इसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। तो आप इसको शनि को ठीक रखिए। इस बार राहु है, तो राहु जो होता है वो शनि का ही एजेंट है, तो जैसा शनि करेगा वैसा करेगा। और राहु जब खराब होता है तो बहुत बुरा प्रभाव देता है, वो तो जिंदगी को बिल्कुल ऐसा कर देता है कि मरे या जिए। तो आपने राहु को बैलेंस बना के चलना है। राहु का, अगर आपका राहु नीच राशि में, धनु राशि में बैठा है, या किसी ऐसे भाव में बैठा है जहां वो आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, घर में रोग खत्म नहीं हो रहे हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं, या आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपके घर में हमेशा दवाइयां चलती रहती हैं, आपको कोई ना कोई परेशानी जीवन में लगी रहती है, तो आपने राहु का दान करके चलना है। राहु के दान के लिए एक तो शनिवार बाथरूम में यूज होने वाला कोई सामान नहीं खरीद के लेके आएंगे। दूसरा, आपने जौ अपने सिराने रखनी है और सुबह पक्षियों को डालनी है। अगर नीच राशि का राहु है या बुरे सामने अष्टम में बैठा है, तो मूली का दान शनिवार को क्या करो, उससे आपने रात को सिराने रखना और सुबह जाके शिवलिंग पर रखाएं या किसी जरूरतमंद को दे दें। आपने शनिवार जूते, चप्पल, काले कपड़े, ऐसी चीजें नहीं खरीद के लानी है। कुत्तों की सेवा करेंगे, कुत्तों को लात नहीं मारनी है, लाठी नहीं मारनी है। कुत्तों को अगर लात मारी और लाठी मारी तो ये समझ लो कि आपके पुत्र के ऊपर ये परेशानी आएगी। आप जिस समय आप मारेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपको ये प्रभाव आपके पुत्र के ऊपर आया है और आपके पुत्र को भोगना पड़ रहा है। तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कि राहु जब बदला देता है तो जिंदगी नष्ट कर देता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हर ग्रह जो है कोई ना कोई फल, अगर इसलिए बुरा फल दे रहा है क्योंकि आपने कुछ किया है तब बुरा फल दे रहा है, ऐसे फल नहीं दे सकते ग्रह। आपने किया है तो ये उसी कारण आपके कुंडली में आए हैं और आपको बुरा फल दे रहे हैं। तो आप उनको जो है और खराब होने से बचाएं, और जो है उनका दान करते रहें, और किसी भिखारी को, कौड़ी को, इनको आप शब्द नहीं बोले, उनकी मजाक नहीं बनाए, उनकी नकल नहीं उतारे। और इसके बाद आता है केतु। केतु से आप क्या देखते हैं? केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। राहु अगर सिर है तो धर जो है केतु है। राहु हमें बहुत परेशानियों में फंसा देता है, लालच दिला देता है, हर चीज से हम लालच में फंसा के हमें जो है वहां परेशान करता है। लेकिन केतु हमें आध्यात्मिक ग्रह है, ये हमें ऊंचाइयां भी देता है और अध्यात्म की ओर ले जाता है। पूजा पाठ करना, किसी भी धर्म स्थान से जुड़े रहना, ये सब केतु के काम है। और हमें जो है वो उसकी इच्छा नहीं होती किसी चीज की, वो छोड़ना पसंद करता है। राहु छीनना पसंद करता है। केतु त्याग का कारक है, त्याग, हर चीज का त्याग करो। तो इसलिए केतु का जो अगर नीच का हो गया तो पुत्र के कारण आपको बहुत परेशानियां देखनी पड़ेंगी। अगर आपका केतु नीच का है या बुरे स्थान में बैठा है और पुत्र आपका एक ही है तो वो आपको बहुत परेशान करेगा, उसके कारण आप बहुत परेशान रहेंगे। अगर अष्टम में केतु तो वो बीमार रहेगा, उसकी बीमारी में पैसा लगेगा,
या ऐसा कोई काम कर देगा, कोर्ट कचहरियों में आप पैसा लगाएंगे, उसके कारण बार बार वो आपको थानों के चक्कर कटाएगा, बार बार कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटाएगा, आप इतना अपमान करेगा कि समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा अगर केतु नीच का हो गया और आपने बुरे स्थान में बैठ गया तो इसलिए आप केतु का जो है उपाय करेंगे। केतु के लिए आपने, जब केतु खराब होता है तो राहु के उपाय भी होते हैं। तो आपने काला सफेद कम्बल, आपने अगर एक ही लड़का है तो हर साल आपने दान करना है, और काले और सफेद तेल मिला के शनिवार के दिन जल प्रवाह करने हैं। ये जब करते रहेंगे, केलों का दान करना है। अक्सर जब आप किसी धर्म स्थान पर जाते हैं तो केले लेके जाए, तो केले केतु के कारक होते हैं। जब वो धर्म स्थान पे जाते हैं तो बृहस्पति के साथ मिल जाते हैं, बृहस्पति के साथ मिलते हैं तो फिर केतु बुरा प्रभाव नहीं देता। ये नहीं है कि आपने एक दिन दिया है छुट्टी, अब आदत ही बना लो कि जब भी धर्म स्थान पे जाएंगे केले लेके जाएंगे। केले लेके जाओगे तो उससे आपको बृहस्पति के कारक होते हैं। माथे पे केसर का तिलक लगाना, ये भी आपके लिए अच्छा होता है। कोशिश करें कि मल्टी कलर के कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहने, इससे आपका केतु खराब होता है। और जो केतु पुत्र का कारक है, तो पुत्र जो है आपको अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आपने एक काला सफेद कम्बल लेना है। अगर अष्टम में है, परेशान कर रहा है, काला सफेद कम्बल 1 मीटर का लेना है और उसको तय करके आपने किसी वीरानी जगह पे अपने गड्ढा खोद के दबाना है। ये साल में एक बार जरूर किया करो। साल में एक बार तो झंडा लेके आपने किसी धर्म स्थान पे लगा देना है, पीले रंग का काला सफेद कम्बल। आप गरीबों को, भिखारियों को, इनको भी बांट सकते हो, उसके लिए भी आपको केतु शांत होता है। तो केतु के लिए तो उपाय तो बहुत बनते हैं कि आप केतु के लिए सबसे बढ़िया बात है कि आप धर्म स्थान से जुड़ जाइए। किसी भी धर्म स्थान से जुड़ जाएंगे तो आपका केतु आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा, और जो देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आसानी से निकल जाया करेगा और आसानी से आप उसे झेल पाएंगे। तो आप उसे केतु को उपाय करें। ये लोग के लोग रहे हमारे घर में ही मौजूद है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि हमें जगह जगह हम घूमते फिरे और पूछते फिरे। तो आप एक बार अपनी कुंडली को दिखा के ये पता लगाइए कि हमारे कौन से ग्रह खराब है। सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, मंगल खराब है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, राहु है, केतु, कौन से ग्रह है जो हमें जीवन में बुरे प्रभाव दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो उनके आप उपाय करके चलिए, क्योंकि दशांश से निकालना ही पड़ता है अपनी कमाई का। आप इस तरीके से निकाल के दान पुण्य कर सकते हैं। अब बस आपको एक बार कुंडली दिखा के आपको ये पता लगा लेना है कि कौन से ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं, या गोचर में खराब चलेंगे तो आप दिखा सकते हैं कि गोचर में खराब होने का प्रभाव आ रहा है उसका किसी भी ग्रह के ऊपर, किसी परिवार के सदस्य के ऊपर, तो आप ये जान जाएंगे कि हमारी ही अलग ग्रह खराब है। अगर पत्नी लड़ रही है, झगड़े कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, तो समझ जाइए आपका शुक्र कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस हो गया है, वो किसी पापी ग्रह के साथ बैठ गया है, या जन्म का ही है, शुरू से ही ऐसा है, तो फिर जो है वो तो हर भाव में फिर ऐसा प्रभाव देगा ही देगा। तो आप उसके उपाय कर सकते हैं। जगह जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि हर ज्योतिष के पास चक्कर काट रहे हैं। आज हमें ये कैसे हो गया, आज हमारी माँ के साथ झगड़ा हो गया, आज मेरे पत्नी के साथ हो गया, आज मेरी बहन के साथ हो गया। बस आप कुंडली दिखा के पता लगाइए तो, और उसको बैलेंस करने का आप तरीका सीख लो, और अपने घर में जो भी ग्रह आपका खराब है उसका आपने उपाय कर देना है। जब उपाय करेंगे तो वो ग्रह अपने आप शांत हो जाएगा, या आपको ये पता चल जाएगा ये ग्रह इतने दिन तक हमें तो परेशान करेगा, इतने दिन तक इस राशि पे चलेगा और हमें परेशान करेगा। तो आप इसका उपाय कर सकते हैं, या थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं कि निकल जाएगा तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। ग्रह है तो ग्रहण का उपाय करें, चाहे वो सूर्य ग्रहण है चाहे वो चंद्र ग्रहण है, तो इसके उपाय करें। तो आप इसी तरीके से अपने उपाय को, अपने ग्रहों को संभालने, परिवार के सदस्यों से को ध्यान में रखते हुए, उनकी तरफ देखते हुए कि इनके कारण ही हमारे जीवन में जो परेशानियां आएंगी, तो उसके उपाय करते रहे। आप जगह जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इन उपायों को करें और लाभ उठाएं। नमस्कार।